बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री के जब से पटना में कार्यक्रम करने की खबर आई थी, तब से हेडलाइंस में वो थे और तेज प्रताप यादव छाए हुए। बाबा के आने पर खूब हंगामा होगा ऐसा भी लग रहा था। बागेश्वर सरकार को डरपोक वगैरह भी बता दिया गया। लेकिन बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पटना भी पहुंचे और डंके की चोट पर हिंदू राष्ट्र का ऐलान भी कर रहा है। डरने की बात तो बहुत दूर की होगी। आज आपको बागेश्वर सरकार के पटना धमाल की एक एक डिटेल दूंगा, लेकिन उससे पहले याद कीजिए कि कैसे बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर बाबा के विरोध में अलग सेना ही खड़ी कर दी थी। तेज प्रताप ने अपने समर्थकों को ट्रेनिंग दी थी कि किस तरह से बागेश्वर बाबा को बिहार में आने से रोकना है। बागेश्वर बाबा के पोस्टर और बैनर फाड़े जा रहे थे। कहा जा रहा था कि बागेश्वर बाबा को एयरपोर्ट से ही विदा कर दिया जाएगा, वापस भेज देंगे। कुछ भी नहीं हुआ। बागेश्वर बाबा बिहार पहुंच भी गए, छा भी गए। लाखों की भीड़ उनकी कथा सुनने के लिए आ रही है। बिहार की जनता ने बागेश्वर बाबा का विरोध करने वालों को इस तरह से जवाब दिया है। जो लोग ये कह रहे थे कि बागेश्वर बाबा को एयरपोर्ट से ही वापस भेज देंगे, उनको बागेश्वर सरकार के स्वागत में उमड़ी भीड़ देखनी चाहिए। पहले तो इनको आप वापस भेजेंगे, वापस भेजने वाले उनके पास कैसे पहुंचेंगे? पहले तो सवाल ये, इतनी भीड़ पहुंच गई स्वागत के लिए। पटना एयरपोर्ट पर बागेश्वर बाबा का स्वागत करने के लिए लोगों का हुजूम पहुंचा हुआ था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे हुए थे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बागेश्वर बाबा का स्वागत करने के लिए पहुंचे। मनोज तिवारी तो खुद कार में बैठाकर बागेश्वर बाबा को एयरपोर्ट से लेकर निकले। मतलब कार मनोज तिवारी चला रहे थे, ये देखिए, और बगल में बागेश्वर बाबा बैठे। एयरपोर्ट से निकलते समय बागेश्वर बाबा ने टाइम्स नाउ भारत से बात भी की थी। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने विरोध करने वालों से क्या कहा था, पहले एक बार वो सुनवा देता हूं, फिर आगे की बात। पटना में भक्तों से क्या कहना चाहेंगे? जय बागेश्वर धाम, बहुत आनंद है। हमारी मैया जानकी जी का भूमि है। महाराज जी, बहुत सारे लोग आपका पटना वाली कथा बहुत ज्यादा चर्चा में है। भगवान की कथा चर्चा का ही विषय। और बहुत से कुछ लोगों ने विरोध की भी बात कही थी, उसका क्या कहेंगे? बहुत से लोगों ने विरोध, सबको साथ। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का विरोध तो भूल ही जाइए। उनके कार्यक्रम में इतनी भीड़ पहुंच गई कि जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ रहे हैं। बागेश्वर बाबा का जो पटना में कार्यक्रम है वो 13 मई से 17 मई तक पटना के नौबतपुर तरील पाली में हो रहा है। अब रोजाना शाम 4 बजे से 7 बजे तक हनुमंत कथा सुनाई जा रही है। भक्तों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पटना से लेकर तरेतपाली गांव तक 135 मजिस्ट्रेट और 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाने पड़े। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा है। सुरक्षा के मद्देनजर 150 पॉइंट्स बनाने पड़े हैं। पार्किंग के लिए 12 लोकेशन चिन्हित करनी पड़ी है। इतना जनसैलाब पहुंच गया है। इनको रोकने की बात कर रहे थे लोग। बागेश्वर बाबा के दरबार में दर्शन के लिए और अपनी समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग राज्यों तक से लोग आ रहे हैं। सिर्फ पटना और बिहार के लोग नहीं है। ट्रैफिक जाम लग जा रहा भाई। बागेश्वर बाबा के दरबार में आ रहे लोगों का क्या कहना है, एक बार वो भी सुनिए, फिर आगे की बात। जगह कि बाबा के दर्शन हो जाए। आप कहाँ जाए? छपरा से। छपरा से इतनी दूर से आप आए, तो क्या यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? क्या मन में लेकर आए? व्यवस्था तो ठीक ही फर्स्ट क्लास लग रहा है, और हमारा लड़का गूंग है, इसी के लिए बाबा से देखा। कोई विरोध नहीं करेगा, कर नहीं सकता। बाबा का समर्थन करने के लिए आया सर। बाबा का समर्थन करने कल सुबह 4 बजे पटना सिटी से। तो तब से आप यहीं पर ही है? तब से यहीं पे है। इस उम्मीद में भी कि बाबा का चमत्कार है, मिलना था उनसे, हमें दर्शन भी उनको बच्चा को लेकर आया, यही बच्चा है, इसको लेकर आया है। जन्म से बड़ा मन स्थिति का है, इसको दिखाने के लिए आया है। अच्छा, बाबा भी अच्छा नेपाल बॉर्डर से। हाँ, बॉर्डर पर से आए। अच्छा, तो ऐसा क्या है कि आप यहाँ पर इतनी दूर से चले आए? वजह क्या थी? नाम सुने, आस्था है, मन में विश्वास है, श्रद्धा है बेटा, और क्या है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाबा दिखावा करते हैं। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। बागेश्वर बाबा के दरबार में जैसे पूरा पटना शहर शामिल होने के लिए निकल पड़ा, जिसकी वजह से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सैकड़ों हजारों गाड़ियां पटना से नौबतपुर की तरफ चल पड़ी। दिन में हमारे सहयोगी साकेत ने जो रिपोर्ट भेजी थी, जरा देखिए। जो लोग कह रहे थे कि बाबा को वापस भेज देंगे, उनको पहले यह सोचना चाहिए कि वापस भेजने जाएंगे तो खुद जाम में फंस जाएंगे। 10 किलोमीटर लंबा जाम, जरा देखिए रिपोर्ट।
धीरेन्द्र शास्त्री के हनुमंत कथा में भीड़ आप देखिए किस तरह से। ये जो सड़क है ये नौबतपुर से पटना को जोड़ती है ये सड़क, और इस सड़क पर जाम देखिए आप, 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा जाम है। पटना से शुरू होकर ये आगे नौबतपुर का रास्ता है जहां पर बाबा की हनुमंत कथा जो है वो चल रही है। और उस भीड़ को आप देखिए, गाड़ियों की कतार देखिए, यहाँ पर आप जहां तक नजर जाएगी गाड़ियां ही गाड़ियां यहाँ पर है। और कई घंटों से लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं जो कि चाह रहे हैं बाबा के पास पहुंचना, बाबा को सुनना चाह रहे हैं, और तमाम लोग यहाँ जाम में फंस गए हैं। और बड़ी संख्या में गाड़ियां हैं यहाँ पर, 10 किलोमीटर लंबा ये जाम बताया जा रहा है ये है। और आगे यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर आगे अगर हम बात करें तो वो जगह है तरेत पाली, जहाँ पर बाबा का जो कथा है वो चल रहा है। और वहीं पर पहुंचने के लिए तमाम लोग यहाँ पर जाते। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में इतनी भीड़ हो जा रही है, इतनी भीड़ हो जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लोग रुक ही नहीं रहे भाई, पहुंचे ही जा रहे हैं। ऊपर से गर्मी, ऐसी हालत हो गई कि कई भक्तों को सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। बागेश्वर बाबा को तुरंत चिंता हुई, उन्होंने कथा समय से पहले ही खत्म करने का फैसला कर लिया। बागेश्वर बाबा ने मंच से ही लोगों से अपील कर दी कि अब और लोग मत आइए, घर पर टीवी पे देख लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए, सोशल मीडिया के जरिए कथा सुन लीजिए, लेकिन मत आइए, यहां बहुत स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो रही है। तो होगा। धीरेन्द्र शास्त्री पटना में है और पटना के इसी हॉल में वो रुके हुए हैं। और यहाँ पर एक मुस्लिम महिला पहुंची है जो कि उनसे मिलना चाह रही है। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्नी। आप आए बाबा से मिलने? हाँ। अच्छा, क्या क्या बात हुई है? हम उन्हीं से बोलेंगे जो मेरे घर में समस्या है। हमें कुछ लोग कहीं ना क्या कि आप उनसे बोलिए, समस्या आपका दूर हो जाएगा। तो मुस्लिम होके आप आई हैं, क्या कहेंगे? इसमें कहेंगे मुन्नी के यहाँ समस्या मुन्नी जी खुद बात करेंगे। आपको आस्था है इन पे क्या? अभी आस्था तो हम सुना है सब बहुत आदमी से, तो देखते हैं बात करके। अच्छा, तो हिंदू धर्म गुरु है, आप मुस्लिम है, क्या आपको कोई परहेज नहीं है? लोगों ने कुछ मना नहीं किया आपको? परहेज तो है, लेकिन परहेज क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाता कि नहीं जाता आदमी, तब वैसे। मुस्लिम महिला कह रही है कि जैसे डॉक्टर का धर्म नहीं देखते, तो बागेश्वर बाबा को उनके लिए डॉक्टर हो गए, उनका इलाज कर देंगे, तो उनका भी धर्म नहीं देख रही, पहुंच गई वहां। बागेश्वर बाबा के दरबार में अर्जी लगाने वालों में महिलाएं, बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा भी। एक युवक ने दरबार में अर्जी लगाई थी। जब बागेश्वर बाबा ने उसका पर्चा खोला तो वो लड़का हैरान रह गया। सुनिए वहां क्या हुआ। कहाँ से हो? झारखंड कोडरमा झोमरी तेलैया। है? झारखंड कोडरमा झोमरी तेलैया। पास में ही पड़ता है क्या? हाँ। तो यहाँ तुमने किसी को नाम लिखवाया था क्या? नहीं। किसी ने पूछा था क्या? नहीं। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। नियम का पालन कर लोगे? हाँ। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद, धाम की पेशी।